सर ये तो बहुत सारे पेड़ लगे हैं सर। जी सर। और ये पेड़ जो हैं जी बबूल के हैं। जी तो आज हम बबूल के बारे में जानेंगे। पेड़ कहाँ उगता है, इसके तने का, फल का, पत्तियों का, फूल का, गोंद का क्या उपयोग है। और बहुत जी सारी चीज़ें हमारे पास हैं प्रकृति में जी और हम जान नहीं पाते हैं कि इसको हम करें क्या। क्या क्या यूज ले हाँ, सकते हैं, इसके बारे में जानकारी का अभाव होता है, इसलिए सही। हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और इसके बारे में। कबीरदास ने एक लाइन भी लिखी थी जी बबूल के बारे में। जी बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। तो इसमें जी कांटे होते हैं सर, जी जी जो चुभ जाते हैं। जी तो यही है, यदि हम किसी की बुराई करेंगे तो हम अच्छाई की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी 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 हमको यदि अच्छा चाहिए तो हम दूसरे के साथ भी अच्छा करें, इस दोहे का मकसद था। अब चलिए इसके बारे में समझते देखते हैं। तो इसके गुणों को समझते हैं सर। जी जी ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी पत्तियाँ, ये मुलायम पत्तियाँ होती हैं। तो इसको चबाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। जी यदि इनको काढ़ा बना लिया जाए जी उबाल करके, जी तो पेट के पाचन को भी ठीक करती हैं। जी सर। अगर किसी को दस्त की समस्या हो तो दस्त आराम पड़ हाँ, जाती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ और साथ में ये टहनी जो आपको दिख रही है, ये जी इसका ब्रश बनाते थे हम, हाँ दातून बनाते हाँ थे। हाँ और बबूल का दातून थोड़ा सा साबुन जैसे होता, चिकना चिकना होता है। हाँ ये मसूड़ों को मजबूत करता है, हाँ मुंह से दुर्गंध को हटाता है। जी जी। और कीटाणुनाशक भी हाँ, होती है। कीटाणुनाशक भी होता है। तो इसका चूर्ण भी बनाते हैं। फिर ये जी मेरे पास ये इसकी फली है सर, जी जी ये बबूल की फली है। फली। इसको भी सुखा लेते हाँ हैं और सुखाने के बाद इसका पेस्ट बनाते हैं। हाँ चूर्ण हाँ, बना जो करके। बिल्कुल, और इसको खा सकते हैं। जितने हाँ भी साबुन जी बनते जी हैं जी और पेस्ट बनते हैं, हाँ हाँ उसमें इसके चूर्ण का उपयोग किया जी जाता जी है, पेस्ट बनाते हैं। जी और उससे ब्रश में लगा करके जो हम करते हैं, हाँ 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 है ना। बबूल का वो जो आता है पेस्ट। हाँ हाँ, जिसमें बबूल मिक्स ही रहता है। हम्म। और इसके फूल भी होते हैं सर, हाँ है ना। फूल। फूल तो अब हाँ फल बन गए हैं, हाँ पर फूल भी होते हैं जो छोटे छोटे। हाँ बारीक तो होते हैं। हाँ, तो उन फूलों को भी सुखाते हैं जी और उसका चूर्ण बनाते हैं जी और उसको भी खा सकते हैं सर। इसके साथ साथ इसके जो हाँ बीज वगैरह हैं, जी तने हैं, जी पत्तियां हैं, जी तो ये खाज खुजली फुंसी में भी काम देती हैं, लेप करती हैं। जी जी ये इसका पेड़ है। यदि इस पेड़ से हम छाल निकाल लें इसकी, जी है ना, जी थोड़ा नज़दीक आते हैं सर। जी ये इसकी छाल निकाल लेते हैं। यदि छाल का मतलब बाहर की ये छोड़ थोड़ा काला काला निकालने के बाद जो ऊपरी परत होती है, हाँ तो इसका भी हम लेप लगा लें, पेस्ट बना लें। हाँ हाँ तो जहाँ खाज खुजली झाइयाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर लगाने पर ये इसको सही कर देता है। और इसमें जहाँ ये कट लग जाता है सर, जी जी तो ये गोंद भी निकलती है हाँ इसमें। हाँ गोंद और निकलती है। बबूल की गोंद बहुत ही कारगर होती है। ये हाँ थकान दूर करती हाँ है हाँ हाँ और कमज़ोरी दूर करती जी है। जी माने आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। हम्म और मैंने तो खाया है। हम्म एक और बड़ी महंगी मिलती है इसकी, है ना। यदि हम दांत हड्डियां मजबूत होती हैं, जिसके दांत थोड़ा कमज़ोर ढीले पड़ गए हैं तो उसमें मजबूताई आ जाता है। इसको नियमित रूप से अगर अपन डेली इसका गोंद का उपयोग करते रहें तो। हाँ, बिल्कुल सर। तो इस तरह से है। और मैं देखा था कि यदि चने के बराबर भी एक गोंद का टुकड़ा यदि हम इसमें हाँ हाँ भिगा दें, जी जी है ना, मतलब जी इसकी गोंद ले जाते हैं, जी फिर रात को भिगा देते हैं, सुबह जी इसको खाते हैं, तो वो तो 10 गुना बढ़ जाता है। हम्म। चना से वो लगता है हाँ बेर बन गया, है ना, ऐसे हाँ हाँ ऐसे बड़ा होता है। बिल्कुल और बिल्कुल। स्वाद नॉर्मल होता है, ना खट्टा ना मीठा ना हाँ कुछ ऐसे करके। तो हाँ फ़ायदेमंद है पूरा ये का पूरा पेड़ सर। हाँ और ये पेड़ किसी भी जो कम बारिश वाला क्षेत्र में कहीं भी मिल सकती है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल हाँ सर। कांटेदार होती हैं हालांकि हाँ, इसमें। इसमें थोड़ी थोड़ी कांटे पाए जाते हाँ हैं सर, हाँ है ना। बबूल में कांटे तो होंगे ही। हम्म ठीक है, इसको बमूर भी बोलते हैं, कीकर हाँ का पेड़ भी बोलते हाँ हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कीकर का पेड़ भी कहलाता है। तो ये शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है ना, कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी ये जो बीज है थोड़ा हरा हरा है, लेकिन ये भी पकेगा
और पकने के बाद इसको सुखाएंगे, है ना सर? ये बीज को बकरी वाले अपने बकरियों को खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये तो मवेशियों के लिए चारा का काम करता चारा है। का काम। बस इन्हीं से बचने के लिए इसमें कांटे पाए जाते हैं, है ना? पर ये बकरियों का पसंदीदा भोजन है सर। इसको तोड़ तोड़ ले जाते हैं जो चरवाहे होते हैं। जी।